आज के इस पार्ट में हम लोग वैदिक काल का जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल है उसको कवर करेंगे। इससे पहले प्रागैतिहासिक काल का महत्वपूर्ण स्थल उसको कवर कर चुके हैं। जो हड़प्पाकालीन स्थल है उसको भी कवर किए और बाद में एक तीसरा वीडियो आया था जिसमें उत्तरवर्ती हड़प्पाकालीन स्थल और ताम्रपाषाण काल का जो मूल रूप से काफ़ी सारा स्थल था उसको कवर किए थे। तो आज का जो ये पार्ट है ये वैदिक काल के स्थल के लिए है। तो यहाँ पर आपको कई सारा लोकेशन दिख रहा होगा, एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। जो सबसे पहला लोकेशन आपको यहाँ पर ये पाकिस्तान में दिख रहा है, ये वाला लोकेशन, तो ये है घाली गई। ये पाकिस्तान में है, इसका नाम है घाली गई, बिल्कुल उत्तरवर्ती हिस्से में है, स्वात घाटी पाकिस्तान में। दूसरा जो लोकेशन है ये है तक्षशिला, ये है तक्षशिला। और तीसरा लोकेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये है मुल्तान। तो आज का जो शहर है मुल्तान, उसी का प्राचीन नाम था मूल स्थान। तो अगर मूल स्थान बोला जाए वो या फिर मुल्तान, तीनों ही पाकिस्तान में है। तो घाली गई, तक्षशिला और मूल स्थान या मुल्तान, ये तीन स्थल आपको दिख रहा होगा जो कि पाकिस्तान में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक स्थल ये दिव्यकूट आपको दिख रहा होगा, दूसरा कटपालन और तीसरा दधेरी। तो ये जो दिव्यकूट है, ये जो दिव्यकूट आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल पाकिस्तान कश्मीर का जो हिस्सा है और पंजाब का जो हिस्सा है उसके सीमा पर अवस्थित है। उसके सीमा पर जो पहाड़ी हिस्सा है वहाँ पर ये अवस्थित है दिव्यकूट। और ये जो कटपालन है ये पूरी तरह से पंजाब में अवस्थित है। पंजाब का जो जालंधर जिला है वहाँ पर ये कटपालन अवस्थित है। और एक तीसरा ये दधेरी है, नीचे आपको यहाँ पर दधेरी दिख रहा होगा कटपालन के नीचे। तो दधेरी ये भी पंजाब में ही अवस्थित है, लुधियाना जिला है जो कि जालंधर के जस्ट साउथ में है। तो कटपालन जो है ये जालंधर जिला जो कि थोड़ा नॉर्थ में है और लुधियाना उसके साउथ में है, दधेरी यहाँ पर अवस्थित है। तो इस तरह से हम लोग देखें, घाली गई, तक्षशिला मूल स्थान ये पाकिस्तान में, और दिव्यकूट ये पाकिस्तान जो कश्मीर और पंजाब है उसकी सीमा पर। उसी तरह से कटपालन जो है ये पंजाब में और दधेरी पंजाब में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक तीसरा लोकेशन ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला, और ये लोकेशन है आपको कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में ही एक और जगह है, उसका नाम है भगवानपुर। तो दोनों एक ही जगह पर अवस्थित है, तो दोनों को आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र जिला ही है हरियाणा का, और भगवानपुर कुरुक्षेत्र जिला के ही अंतर्गत एक दूसरा लोकेशन है। तो कुरुक्षेत्र और भगवानपुर ये भी यहाँ पर हरियाणा में है। उसके बाद इस हरियाणा के साउथ में यहाँ पर आपको दिल्ली है। तो दिल्ली में एक लोकेशन है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है ये दिल्ली में है, इसका फीचर हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इंद्रप्रस्थ के जस्ट बगल में गाजियाबाद यूपी का शहर है। तो ये जो गाजियाबाद है यहाँ पर एक जगह है गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर। और उसी गाजियाबाद के जस्ट बगल में एक और है मेरठ शहर जिसका नाम है हस्तिनापुर। यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको देखने में सुविधा होगी। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये आपको दिल्ली है इंद्रप्रस्थ ये, और इसके जस्ट बगल में ये गढ़मुक्तेश्वर है। और गढ़मुक्तेश्वर के भी राइट में एक आपको लोकेशन दिख रहा होगा मेरठ शहर, जहाँ पर हस्तिनापुर है। आज का जो मेरठ है वहीं पर हस्तिनापुर था, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से ये जो इंद्रप्रस्थ है ये दिल्ली में हो गया, और जो गढ़मुक्तेश्वर है ये उत्तर प्रदेश में, हस्तिनापुर ये भी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही एक लोकेशन आपको दिख रहा होगा, ये है अहिछत्र। ये जो है अहिछत्र आपको यहाँ पर दिख रहा है। और अहिछत्र के बाद जो सीक्वेंस है आपको यही ध्यान में रखना होगा कि अहिछत्र के बगल में ये अंतरजी खेरा एक लोकेशन याद रखिए जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। तो अहिछत्र ये बरेली जिला में है, ये जो अहिछत्र है ये बरेली जिला में है उत्तर प्रदेश के। और अंतरजी खेरा एक लोकेशन है यहाँ पर, अंतरजी खेरा। और इसी अंतरजी खेरा के लोकेशन में ही यहाँ पर अंतरजी खेरा एक लोकेशन और दूसरा लोकेशन है जखेरा। अंतरजी खेरा और जखेरा ये दोनों ही जो है उत्तर प्रदेश का जो जिला है एटा, तो वहाँ का है। तो यहाँ पर आपको एक साथ देना होगा कि ये जो बीच नंबर का ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है ये वाला लोकेशन, ये अंतरजी खेरा भी इसी जगह पर है और जखेरा भी इसी जगह पर है जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है। और ये जो बटेश्वर आपको एक जगह दिख रहा होगा जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, आगरा उत्तर प्रदेश में ये बटेश्वर है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखें, उत्तर प्रदेश का एक लोकेशन और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, हुलास खेरा। हुलास खेरा उत्तर प्रदेश में ही है जो कि लखनऊ के पास है, लखनऊ के अंतर्गत ही आता है। और कौसाम्बी एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ का एक शहर ही है, एक लोकेशन है वैदिक कालीन शहर कौसाम्बी। तो इस तरह से यहाँ का सारा हुआ। उसके बाद एक लोकेशन आपको दिख रहा होगा
बदायूं, यहाँ एक बदायूं जिला है, बदायूं में एक क्रीवी या पांचाल, पांचाल का जो पुराना नाम है, क्रीवी को ही पांचाल कहते हैं, क्रीवी उसका क्रीवी कहा जाए या फिर उसका पुराना नाम पांचाल है। तो क्रीवी या पांचाल ये जो आपको दिख रहा है ये वाला लोकेशन है, क्रीवी या पांचाल। और उसके बाद एक और लोकेशन है यहाँ पर आपको जिसका नाम है काम्पिल्य। तो ये जो काम्पिल्य है, यहाँ पर काम्पिल्य आपको दिख रहा, काम्पिल्य जो है ये फर्रुखाबाद में है। तो क्रीवी आपको जो क्रीवी दिख रहा है या क्रीवी या पांचाल यहाँ वाला लोकेशन, तो ये फर्रुखाबाद और उसके जस्ट नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में बदायूं एक जिला है। तो बदायूं और फर्रुखाबाद के सीमा पर है ये क्रीवी या पांचाल, ये वाला लोकेशन। और उसी के जस्ट साउथ में जो फर्रुखाबाद जिला है, तो वहाँ पर ये काम्पिल्य है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह से कई सारा लोकेशन हम लोग उत्तर प्रदेश में देखे। एक बार मैं इसको रिकॉल करवाऊंगा, लेकिन जो कुछ नेक्स्ट लोकेशन है उसको हम लोग एक बार पहले कवर कर लेते हैं उसके बाद। तो चलिए, उसके बाद एक लोकेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्रागज्योतिषपुर, ये असम का हिस्सा है। प्रागज्योतिषपुर, यहाँ पर प्रागज्योतिषपुर है असम के गुवाहाटी में। और यहाँ पर पंचवटी एक लोकेशन आपको दिख रहा होगा जो कि महाराष्ट्र में है, पंचवटी महाराष्ट्र में। तो ये हो गया। और एक लोकेशन और है जिसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर आपको एक लोकेशन दिख रहा होगा, ये है किष्किंधा। ये जो लोकेशन है ये है किष्किंधा। और ये किष्किंधा जो है ये हम्पी बेल्लारी जिला कर्नाटक में है। तो यहाँ पर ये कर्नाटक में आपको किष्किंधा हो गया। तो चलिए, इस तरह से ये पूरा का पूरा लोकेशन जो है वैदिक कालीन स्थल, हम लोग उसको एक बार देखें, एक बार फिर से हम लोग उसको कवर करते हैं। पाकिस्तान में मैं आपको 3 लोकेशन बताया, आपको बस ध्यान से अपनी स्क्रीन को देखते जाना है। पाकिस्तान में सबसे पहला लोकेशन घाली गई, फिर दूसरा है तक्षशिला और तीसरा है मुल्तान या मूल स्थान। उसके बाद मैं आपको देवीकूट पर ले गया। देवीकूट जो जम्मू कश्मीर है और पंजाब है उसकी सीमा पर अवस्थित है देवीकूट। उसके साउथ में पंजाब में आपको 2 लोकेशन दिख रहा होगा, यहाँ पर कपाटपालन और दधेरी। कपाटपालन और दधेरी ये पंजाब में है। फिर आप हरियाणा में एक लोकेशन देख रहे होंगे, कुरुक्षेत्र, और हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र में ही एक भगवानपुर। तो कुरुक्षेत्र और भगवानपुर ये उसके बाद का लोकेशन है। और उसके बाद जितना भी है लगभग सारा उत्तर प्रदेश में ही है। तो इंद्रप्रस्थ पहले हम लोग देख लेते हैं। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये तो इंद्रप्रस्थ हो गया। उसके बाद एक सिरे से सारा उत्तर प्रदेश में है, जिसमें सबसे पहला गढ़मुक्तेश्वर, दूसरा यहाँ पर आपको हस्तिनापुर दिख रहा होगा। तो गढ़मुक्तेश्वर और हस्तिनापुर, फिर अहिछत्र, उसके बाद अंतरजी खेरा और जखेरा दोनों, और फिर लास्ट में यहाँ पर बटेश्वर। उसके बाद यहाँ पर क्रीवी या पांचाल, और फिर काम्पिल्य, और यहाँ पर हुलास खेरा और कौसाम्बी। लास्ट में यहाँ पर प्रागज्योतिषपुर असम में, पंचवटी महाराष्ट्र में और किष्किंधा कर्नाटक में। तो चलिए एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि कितना हम लोगों को याद हुआ। यहाँ पर आपको सेम मैप है और सारा लोकेशन बिल्कुल समान है। एक बार मैं जानना चाहूँगा कि आपको कितना याद हुआ। आपको मैं पूछ रहा हूँ कि ये लोकेशन आपको क्या बताया गया था। ये लोकेशन अगर आप जवाब दे पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये लोकेशन था घाली गई, पाकिस्तान में। दूसरा लोकेशन ये जो पाकिस्तान में आपको दिख रहा है ये क्या था, ये था तक्षशिला। तो घाली गई पहला था, तक्षशिला दूसरा था। और ये जो तीसरा लोकेशन है ये कौन सा था, ये था मूल स्थान या मुल्तान। तो घाली गई, तक्षशिला, मूल स्थान या मुल्तान। उसके बाद एक लोकेशन यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, चौथे नंबर का लोकेशन, ये था दिव्यकोट, जो कि पंजाब और कश्मीर की सीमा पर था। फिर 2 लोकेशन आपको पंजाब में एक साथ दिख रहा होगा, ये वाला और ये वाला। तो पंजाब का जो ऊपर वाला लोकेशन है ये आपको है कपाटपालन। तो 5वें नंबर का ये कपाटपालन हो गया पंजाब में। और पंजाब का जो 6ठे नंबर का लोकेशन है ये है आपको दधेरी। तो कपाटपालन और दधेरी ये पंजाब में हो गया। फिर हरियाणा में एक लोकेशन आपको दिख रहा होगा, हरियाणा में एक लोकेशन हम लोग क्या देखे थे, कुरुक्षेत्र। बिल्कुल, ये हरियाणा का लोकेशन है कुरुक्षेत्र और यहीं पर है भगवानपुर। तो ये आपको हो गया 7 नंबर का लोकेशन, भगवानपुर, 7, 8 जो भी कहिए। फिर हम लोग यहाँ पर दिल्ली में देखे थे क्या, एक इंद्रप्रस्थ। तो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ आप देख लिए। और उसके बाद जितना है सारा उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का ये जो एक लोकेशन आपको दिख रहा होगा ये गाजियाबाद में है, गढ़मुक्तेश्वर। 9 नंबर का था गढ़मुक्तेश्वर और 10 नंबर का मेरठ में एक था हस्तिनापुर।
तो 10 नंबर आपको हस्तिनापुर हो गया। उसके बाद एक सिरे से कुछ और भी लोकेशन था। जो सबसे पहला ये वाला आपको दिख रहा है लोकेशन, ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये है अहिछत्र। फिर नीचे वाला ये लोकेशन जो आपको दिख रहा है अहिछत्र के जस्ट नीचे, ये था अंतरजी खेरा या जखेरा, जो कि या नहीं और, चूंकि दोनों ही लोकेशन एटा जिला उत्तर प्रदेश में है, तो ये अंतरजी खेरा या जखेरा। और उसके बाद ये आगरा में एक लोकेशन आपको दिख रहा होगा बटेश्वर। आगरा का जो ये बटेश्वर है ये 13वां नंबर का हो गया लोकेशन। उसके बाद यहाँ पर एक और लोकेशन आपको दिख रहा है, ये है क्रिवी या पांचाल, जो बदायूं और फर्रुखाबाद जिले के सीमा पर है। क्रिवी या पांचाल, और उसके जस्ट नीचे एग्जैक्टली फर्रुखाबाद में एक है जिसका नाम है कामपिल्य। तो कामपिल्य, ये लोकेशन कामपिल्य है और ये लोकेशन जो है ये पांचाल या क्रिवी था। उसके बाद लखनऊ में एक लोकेशन यहाँ मैं आपको बताया था, ये था हुलास खेरा। हुलास खेरा लखनऊ उत्तर प्रदेश। और ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये है कौशाम्बी, कौशाम्बी जिला में ही है उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गया ये। और उसके बाद कुछ बाकी जिलों में, बाकी राज्यों में कुछ जो लोकेशन था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोकेशन था ये क्या था, ये था प्राग ज्योतिषपुर, गुवाहाटी असम में, प्राग ज्योतिषपुर। और उसके बाद एक लोकेशन हम लोग देखे थे महाराष्ट्र में। ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये महाराष्ट्र का है, इसका नाम क्या है, ये है पंचवटी, पंचवटी। और ये कर्नाटक में एक लोकेशन हम लोग देखे थे, ये था हम्पी में है ये लोकेशन, बेल्लारी जिला में, कर्नाटक में, इसका नाम है किष्किंधा। तो इस तरह से हम लोग इन सारे लोकेशंस को देखें। उम्मीद करता हूँ आप इसको फिर से देखेंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।